सिर्फ 45 दिन। सुनने में छोटा समय लगता है, लेकिन जिनके साथ हनुमान हैं, उनके लिए एक क्षण भी जीवन बदलने के लिए काफी होता है। ये 45 दिन सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं, बल्कि आत्मशक्ति, संकल्प और आस्था का काल है। वो समय जब ब्रह्मांड सुनता है और हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों के मार्ग की हर बाधा को हटाने के लिए तत्पर होते हैं। सोचिए, अगर 2026 को सच में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्ष बनाना है, तो उसके लिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। और इस तैयारी का सबसे बड़ा आधार है शुद्ध ऊर्जा, मन, वचन और कर्म की एकता। हनुमान जी का नाम लेते ही भीतर जो कंपन उठता है, वो कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान शक्ति है। जय श्री राम कहना सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे दिव्य योद्धा को जगाने का संकेत है। इन अंतिम 45 दिनों को 3 चरणों में बांटिए: शुद्धि, साधना और सिद्धि। पहला चरण है शुद्धि, यानी अपने भीतर के बोझ को उतारना। हम सब पिछले महीनों की थकान, असफलता, तनाव और उलझनों से भरे रहते हैं, लेकिन नया वर्ष तभी शुभ होता है जब पुराना मन साफ हो। हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं कि जो अपने भीतर से भय, संदेह और क्रोध को निकाल देता है, वही सच्चा वीर है। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर ओम हनुमते नमः का जाप 108 बार करें। ये जाप धीरे धीरे आपके मन को स्थिर करेगा, विचारों की भीड़ शांत होगी और एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इस दौरान अपने मोबाइल या सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, क्योंकि ये 45 दिन सिर्फ आपकी आत्मा और हनुमान जी के बीच का संवाद है। दूसरा चरण है साधना, यानी अपने उद्देश्य के साथ जुड़ना। हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने उसे राम के चरणों में समर्पित किया। यही सच्ची साधना है, अपने सामर्थ्य को एक उच्च उद्देश्य के लिए लगाना। एक डायरी रखिए और उसमें लिखिए कि मैं क्या बनना चाहता हूं। आपका उत्तर बड़ा नहीं होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए। फिर हर दिन उस दिशा में एक छोटा कदम उठाइए। अगर आपकी इच्छा आर्थिक स्थिरता है तो दान दीजिए, अगर मानसिक शांति चाहिए तो मौन साधिए, अगर आत्मविश्वास चाहिए तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं, ये एक ऊर्जा कोड है। हर चौपाई आपके चक्रों को सक्रिय करती है, आपको भीतर से प्रज्वलित करती है। इन दिनों में आप चाहें तो मंगलवार और शनिवार को व्रत भी रख सकते हैं। सुबह सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी के चरणों में लाल फूल चढ़ाइए, प्रसाद में गुड़ और चने का भोग लगाइए और एक छोटा व्रत लीजिए कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी से क्रोध नहीं रखूंगा। ये छोटे छोटे संकल्प भी आपको विशाल परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। तीसरा चरण है सिद्धि, यानी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। हनुमान जी का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब सीता माता ने उन्हें शक्ति स्मरण करवाया, तभी उन्हें याद आया कि वो कौन है। उसी तरह जब आप आत्मस्मरण करते हैं, यानी जब आप कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं दिव्य हूं और हनुमान मेरे साथ हैं, तभी आपके भीतर की सुप्त शक्ति जागृत होती है। इन अंतिम 15 दिनों में आप अपनी मनोकामना संकल्प करें। किसी भी पवित्र स्थान पर बैठकर दीपक जलाइए, आंखें बंद करें और हनुमान जी का ध्यान करें। कल्पना कीजिए कि वो आपकी जीवन नौका के पथवार संभाल रहे हैं और 2026 की दिशा में उसे दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हैं। हर सांस में उनका नाम लीजिए और मन ही मन कहिए कि हनुमान मेरे साथ हैं, इसलिए कोई भय नहीं। आपका ये भाव ही ऊर्जा बनकर आपकी वास्तविकता को बदलने लगता है। हनुमान जी का आशीर्वाद तभी काम करता है जब आप अपने कर्म को जागृत रखते हैं। सिर्फ प्रार्थना नहीं, कर्म भी जरूरी है। आपके जीवन की हर बाधा, चाहे आर्थिक हो, भावनात्मक या पारिवारिक, तभी हटती है जब आप भीतर से उसे पार करने का संकल्प लेते हैं। हनुमान जी आपकी शक्ति बनते हैं, लेकिन मार्ग पर चलना आपका कार्य है। हर बार जब मन डगमगाए तो याद कीजिए कि जिनके पास हनुमान है, उनके लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं। इन 45 दिनों में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है कृतज्ञता। हर रात सोने से पहले दिन भर की 3 अच्छी बातें लिखिए। कृतज्ञता मन को नर्म करती है, अहंकार को मिटाती है और हनुमान जी के प्रति गहरा जुड़ाव बनाती है। उनका आशीर्वाद उसी पर बरसता है जो नम्र है, जो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, नौकरी का संघर्ष, रिश्तों में दूरी या मन की बेचैनी, तो इन दिनों में सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड वो अध्याय है जहां हनुमान जी अपने संदेहों को तोड़कर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं। हर बार जब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो आप भी अपने भीतर वही शक्ति जगाते हैं, वो जो आपको आपकी सीमाओं से मुक्त करती है। हनुमान जी हमें यह भी सिखाते हैं कि भक्ति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि सामना करना है। 2025 के अंतिम दिन जब हर कोई नया साल मनाने की तैयारी में होगा, तब आप भीतर से शांत रहिए, ये जानते हुए कि आपने अपने अगले वर्ष की नींव भक्ति, अनुशासन और संकल्प से रख दी है।
आपका 2026 तब केवल एक और वर्ष नहीं रहेगा, वो आपका परिवर्तन काल बन जाएगा। इन 45 दिनों में हनुमान जी से बस एक प्रार्थना कीजिए कि हे संकट मोचन, मुझे वो साहस दो कि मैं अपने भय को जीत सकूं, वो विवेक दो कि मैं सही राह पहचान सकूं, और वो आशीर्वाद दो कि मैं दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन सकूं। जब आप ये भाव रखते हैं तो ब्रह्मांड आपकी हर प्रार्थना को सुनता है। हनुमान जी की कृपा से आपके रास्ते साफ होते हैं, नए अवसर आते हैं, और जो कुछ असंभव लगता था वो धीरे धीरे संभव होने लगता है। आपके भीतर की थकान मिटती है, मन में स्थिरता आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। और यही तो 2026 की सच्ची शुरुआत है, जब आप अपने भीतर के हनुमान को पहचान लेते हैं। इन दिनों में कोशिश करें कि दूसरों की मदद करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी गरीब को वस्त्र दें। दान वो शक्ति है जो आपको हनुमान के और करीब लाती है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर दूसरों के लिए काम किया, खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप स्वयं संकट मोचन बनते हैं, किसी और के जीवन के हनुमान। याद रखिए, हनुमान जी की भक्ति कोई सिद्धि नहीं बल्कि एक साधना है, रोज की, गहरी और सच्ची। अगर आप इन 45 दिनों में बस इतना कर लें कि हर सुबह उनका नाम लेकर उठें और हर रात उन्हें धन्यवाद कहकर सोएं, तो आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। 2026 आपके लिए सिर्फ एक नया साल नहीं रहेगा, ये आपके नए जीवन की शुरुआत बनेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ रहता है जो अपने भीतर की शक्ति को जगाने का साहस करते हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए। एक दीपक, एक संकल्प और एक नाम, हनुमान। बाकी राह वो स्वयं दिखा देंगे, क्योंकि जहां विश्वास है वहां हनुमान स्वयं उपस्थित हैं।